हम नहीं जानते, अगर हम रख देंगे फिर नाम वैसे ही होगा, नाम वैसे ही होगा। एक जगह कलकत्ता में निकाह पढ़ाने गए तो मैंने कहा कि भाई लड़का का नाम तो लिख लिया, अब लड़की का नाम बोल दो। तो लड़के 2-4-5 नौजवान स्टेज पे बैठे हुए, तो लड़की का बाप भी बैठा हुआ था, बूढ़े मियाँ भी बैठे हुए थे। तो एक नौजवान बोला हजरत लिखिए, हम बोला हाँ बोलो, चुप हो गया। वो दूसरा नौजवान को बोला भाई तुम ही बोल दो, हमके भी लाज लगा था, वो भोजपुरी लोग बोलते हैं कुछ। तो दूसरा नौजवान बोला हजरत लिखिए, हमने कहा बोलो, वो भी चुप हो गया। वो तीसरा को बोला कि भाई तू ही बोल दे, हमके भी लाज लगा था। तो तीसरा बोला हजरत लिखिए, हम बोला अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोलना, नाम बोलना। वो भी चुप हो गया। एक दादा मियाँ बैठे हुए तो उसको बोला है दादा तू ही बोल देना, हमके भी लाज लगा था। तो दादा मियाँ बूढ़े मियाँ बोले कि हजरत का है गुस्सावत रहा, लिखा हम बोला था नहीं, लड़की के नाम लिखा, बोला बोला लिखा, लड़की के नाम बा घोड़ी बेगम। बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आए हैं? भाई दादा से नाम रखवाओगे, नाना से नाम रखवाओगे तो यही ना होगा, जिसको खुद पता नहीं। पहले के नाम कैसे हैं, ऐसे ऐसे नाम हैं कि जिस नाम का आपको माना नहीं मिलेगा। लोगों छान मारिए आप, माना सही नहीं मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। नाम का जात पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हम नहीं जानते, अपने उलमा से रुजू करेंगे। हम नहीं जानते हैं, मुफ्ती साहब से रुजू करेंगे। हम नहीं जानते, हम इमाम साहब से रुजू करेंगे। अरे भाई हम नहीं जानते हैं तो जो जानकार हैं उनसे रुजू करेंगे, उनसे राब्ता करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए माँ बाप का बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में, बेशुमार हुकूक। औलाद हक अदा नहीं कर सकता, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। उलमा फरमाते हैं कि सबसे पहला हक जो औलाद का माँ बाप के ऊपर में वो ये है कि बच्चा जब पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखा जाए। ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर, ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में कि उसका नाम अच्छा रखो। ये तो हशर के मैदान में जो दुनिया के अंदर में किसी का हक मारा है, अल्लाह अकबर कबीरा, हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में खड़ा किया जाएगा, अल्लाह की अदालत में खड़ा किया जाएगा और फिर उससे सवाल होगा। एक भाई 4 बीघा जमीन अपने छोटे भाई का बेईमानी कर लिया, देने को तैयार नहीं। बड़ा भाई है, पैसा वाला है, ताकतवर है, लाठी वाला है, देने को तैयार नहीं। छोटा भाई थोड़ा कमजोर था, कुछ बोलता था लट्ठी लेके निकल जाती थी, चुप हो जाता। भाई बोलेगा क्या, लट्ठी के सामने कुछ बोलेगा? ये भी जरा मजबूर था। कुछ लोगों ने मशवरा किया कैसा कि तुम पंचायती बैठाओ, मुखिया को बुलाओ, सरपंच को बुलाओ, प्रधान को बुलाओ, पंचायती बैठाओ। वो भी जरा पंचायती बैठाया तो मुखिया जी बोला कि भाई आप इसका 4 बीघा जमीन का है बेईमानी कर लिया। अरे छोटा भाई ना है, दे दीजिए उसको। सरपंच भी बोला, प्रधान भी बोला, बस्ती वाला बोला। तब लास्ट में बड़ा भाई खड़ा हुआ, बोला देखिए मुखिया साहब, हम आपकी भी बात माने, सरपंच साहब की भी बात माने, पूरे बस्ती वाले का बात माने, लेकिन हम जमीन नहीं देंगे। तो माने कहां से? तो लोगों ने छोटे भाई को कहा कि भाई सबर कर लो, ये देगा नहीं। चाहे सबर कर, बोले सबर कर लिए, अब नहीं मांगेंगे, अल्लाह इसका इंसाफ करे। कुछ महीने गुजरे, हज का महीना आ गया। अब ये इसका बड़ा भाई जो बेईमानी किया था, ये सोचा कि थोड़ा एक मरतबा हज कर ले। हज का अप्लाई कर दिया, वीजा भी आ गया, जाने की तारीख बन गई। अब हज में निकलना है तो उस इलाके में बहुत बड़े आलिम दीन थे, सोचे कि हजरत से मुलाकात कर ले, दुआ ले ले। हजरत सारा वाकया से वाकिफ थे। ये जाकर बैठा, हजरत चेहरा देख लिए कि मेरे सामने पक्का बेईमान बैठा हुआ। बोले कहाँ जाए चले? बोला हजरत मालूम नहीं जाओ? बोला नहीं। बोला मैं हाँ जाऊँ जैसे। अच्छा, पीछे का मामला राफ साफ किया। बोला कौन मामला? हम तो फिट फाट है, किसी का कुछ नहीं है। तो हजरत ने कहा कि वो अपने भाई का 4 बीघा जमीन जो बेईमानी किया। बोला हजरत लीजिए, उसी को माफ कराने तो जा रहे हैं हम। बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, बेकार जिंदगी को तू अपनी सवार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, तौबा का दर खुला है खुदा को पुकार ले, खुदा को पुकार ले। उस आलिम दीन ने फरमाया, ए नादान, तू कितना कमअक्ल है। अरे तू एक हज की बात करता है, 10 हज भी कर लेगा, 100 हज भी कर लेगा, जब तक अपने भाई की बेईमानी की हुई जमीन वापस नहीं करेगा, अल्लाह तेरे हज को कबूल नहीं करेगा।
कहां कहां माफ करो, कहां कहां बच्चों के। तो यहां भी आलिम की जरूरत है कि अपने बच्चे का अच्छा नाम रखना है, अपनी बेटी का अच्छा नाम रखा है। एक नौजवान खिदमत कर रहा था, और नौजवान कह लीजिए क्या, वो 13-14 साल का एक बच्चा था। पैरूर दबाए खिदमत किया तो दिल से दुआएं निकली। दुआएं देने के बाद मैंने कहा कि बेटा तोर नाम कीच गो। बोला हजरत हमारा लाज लगे है। पर नाम बताने में कैसे लाज, बोल तो सही क्या नाम है तुम्हारा। बोला हजरत हम क्या बोले, मेरा नाम है फटकन। बोला फटकन के राखल करे नाम रे फटकन रे। बोले हमरा दादो। बोले तोर दादो के नाम की छलो। बोले हमर दादो के नाम रहे लटकन। अच्छा बच्चे का नाम रख दिया, अब बच्चे को पढ़ाना है तो सबसे बच्चे को, इस बच्चे को तालीम। जज़ाकल्लाह, ये तो अल्लाह का करम है कि नया है, नहीं तो जलसे में नया नोट नहीं आता जल्दी, सब फटा हुआ। जो मार कहीं नहीं चलेगा वो नोट जलसा में चल जाएगा। ऐसे ऐसे बखील लोग हैं। अच्छा इसमें ताकत बहुत है, ताकत है। एक आधे के नौजवान अपनी बीवी को तलाक दे दिया, काजी साहब के पास पहुंचा, काजी साहब हमने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, कोई रास्ता नहीं। बोले कोई रास्ता नहीं, चलो तलाक हो गई जो। बोला नहीं कोई रास्ता निकालिए। बोला कोई रास्ता नहीं है, जाओ। निकाला 10,000 का गड्डी। बोला कोई रास्ता निकालिए। बोला अच्छा ठीक है, तुमने अपनी बीवी को क्या कहा था, कैसे तलाक दिया। बोला कि तलाक तलाक तलाक। बोला तुमने कुत्ते वाली ते से तलाक दी है, असल में लफ्ज है तलाक, इसलिए तलाक नहीं भी, जाओ ऐश करो। ज़हन को हाजिर कीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि बच्चों के अच्छे नाम रखो। अब इसी बच्चे को पढ़ाना है, तालीम देना है। क्यों जरूरी है, सबसे पहले कुरान, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाते हैं कि जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, जिसने अपने बेटे को कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज सजाए। इतना मकाम है ये कुरान, अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान ऐसी किताब है जिस किताब को देखो अल्लाह गुनाहों को माफ कर देता। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जो कुरान को देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। कुरान को छूने का अल्लाह सवाब दे देगा। कुरान को जो देखेगा अल्लाह देखने का सवाब दे देगा। अल्लाह को कुरान को जो सुनेगा अल्लाह सुनने का सवाब अता फरमा देगा। और कुरान को जो पढ़ेगा फिर उसका मकाम क्या, अल्लाह उसे पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देगा। कुरान पढ़ो मेरे भाइयों। आज हम शिकायत करते मेरे घर में बरकत नहीं है, मेरे कारोबार में बरकत नहीं है। इसकी वजह क्या है कि हमने बरकत वाली किताब को पढ़ना छोड़ दिया है, हमने कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया है। मेरा 5 भाई दिल्ली बंबई में कमाता है, 10 बीघा जमीन का अनाज मेरे घर में आता है, फिर भी बरकत नहीं है। इसकी वजह यही है कि हमने नमाज को छोड़ दिया, कुरान की तिलावत को छोड़ दिया। अल्लाह ने मेरे घर से बरकत को उठा लिया। नौजवानों कोई मुश्किल नहीं है, कुरान पढ़ने अगर नहीं जानते हो ठीक है, बचपन में नहीं पढ़े, अब तो जवान हुए, अब तो शऊर है, अकल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी अगर कोशिश करोगे तो क्या कुरान नहीं पढ़ सकते भाई। कोशिश पढ़ने की कोई उम्र कैद है भाई, उम्र की कोई कैद है पढ़ने की। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना इस्माइल साहब, अब्दुल सत्तार साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये मकतब माशाल्लाह चला रहे हैं। ये मकतब क्या कहते हैं कि ज़मीन खरीद ली गई है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर होगा। हमारे हज़रत अल्लामा मौलाना अताउर रहमान साहब दामद बरकातुहुम बहुत बड़े इदारे के माशाल्लाह नाज़िम है। वो इदारा अंदर तो नहीं जाने के इत्तेफाक हुआ, मुफ्ती सादुल नजीब साहब, अब हम देवघर से प्रोग्राम करके आ रहे थे तो जा रहे थे तो मुफ्ती सादुल नजीब साहब कई मरतबा हजरत की बारगाह में हाजिरी दिए, मदरसा गए, आराम भी किए। तो उन्होंने कहा कि रोड के साइड मदरसा है कि हजरत इसी में तशरीफ रखते हैं और हजरत का यही मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मदरसा है। अल्लाह हमारे जितने भी मदारिस हैं दीन दुनिया चौगुनी तरक्की अता फरमा दे, आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। मौजूद सामीन किराम, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को हाफिज बनाओ, अपने बच्चे को आलिम बनाओ, अपने बच्चे को मुफ्ती बनाओ। हम ये नहीं कहते कि दुनियावी तालीम ना दो, दुनियावी तालीम भी दो उसे, लेकिन सबसे पहले जब बड़ा अच्छा तरीका है, अगर बच्चा 4 साल 5 साल का हो गया तो सबसे पहले उसे 3 साल का टाइम दे दो, बच्चे को हाफिज कुरान बना दो। पिछले साल 2022 में 1800 बच्चे मदरसे के हाफिज कुरान नेट का एग्जाम दिया, डॉक्टरी का
1800 बच्चों ने, 2000 बच्चों ने एग्जाम दिया। हाफिज कुरान 2000 बच्चों ने, हाफिज कुरान मदरसे के पढ़े हुए 2000 बच्चों ने एडमिशन एग्जाम दिया नीट का, डॉक्टरी का। 1800 बच्चे कामयाबी हासिल किए। सुभान अल्लाह बोले तो ना माशाअल्लाह। जो बच्चा हाफिज कुरान हो जाता है फिर उसके लिए इंजीनियर बनना मुश्किल नहीं है, डॉक्टर बनना मुश्किल नहीं है, साइंसदान बनना मुश्किल नहीं है। अल्लाह कुरान के सदके में उसके दिमाग को, ज़हन को खोल देता है। वो जो चाहे वो बन सकता है, वो जो चाहे बन सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल के बच्चे की उम्र है, 3 साल और दे दो, 8 साल में बच्चा हाफिज कुरान बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल में बच्चा हाफिज कुरान बन गया। अब उसे अब इंजीनियर भी बना लो, डॉक्टर भी बनाओ, प्रोफेसर भी बनाओ, वकील भी बनाओ, जो बनाना चाहते हो बनाओ, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। हम ये नहीं कहते कि मेरा बच्चा कुरान नहीं, इंग्लिश नहीं पढ़ेगा, हिंदी नहीं पढ़ेगा। अरे मेरा बच्चा उड़िया भी पढ़ेगा, बंगला भी पढ़ेगा, पंजाबी भी पढ़ेगा, मराठा भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा, लेकिन सबसे पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे अपने बच्चों को कुरान। कितने लोग तैयार है? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। माशाअल्लाह, बहुत खूब। एक नौजवान संस्कृत पढ़कर आया, एक लड़की वाले को पता चल गया कि लड़का बड़ा हैंडसम है, संस्कृत पढ़कर आया है, और कुर्बान जाइए। अच्छा वो लड़के तो आजकल में हीरो हैं, वो लड़का हीरो आजकल में जो जींस पैंट पहनता है, टी शर्ट पहनता है, खड़ा होके पेशाब करता है, लड़की वाला उसको सबसे पहले सिलेक्शन करता है। बोले लड़का हीरो के रंग, बोले लड़का खड़ा भाग पेशाब करे, लड़का हीरो है। तो जितना गधा लोग खड़ा होके पेशाब करता सब हीरो है। अच्छा माँ बाप का मकाम क्या है, ये कहाँ बताया जाएगा, ये कहाँ, किस किताब में? हदीस में है, कुरान में है। माँ बाप का मकाम क्या है? बच्चे को अगर दीनी तालीम नहीं दिया आप, बच्चे को कुरान नहीं पढ़ाए, हदीस आपने नहीं पढ़ाई, दीनी तालीम नहीं दिया, तो बच्चा आपका क्या एहतराम करेगा? वो बच्चा आपका एहतराम नहीं करेगा, वो बच्चा आपकी कद्र नहीं करेगा, इसलिए वो पढ़ाई नहीं है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में माँ बाप का मकाम क्या है ये नहीं सिखाया जाता, नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए कि वो हिस्ट्री में माँ बाप का वो तस्करा है ही नहीं। ये तो कुरान में मिलेगा। माँ बाप का मकाम क्या है, बड़े भाई का मकाम क्या है, छोटों का मकाम क्या है, पड़ोसी का हुकूक क्या है, रिश्तेदारों के हुकूक क्या है, ये तो कुरान न कहेगा, हदीस ना कहेगी। इसलिए दिन सीखो। ये लड़की वाला एक फोटो लिया, तस्वीर लिया गया, आदमी को साथ लिया, बोलो भाई चलो मेरी भी एक लौती बेटी, उसका भी एक लौता बेटा, अगर शादी हो जाए तो बहुत अच्छा है। वो गए, अपना पहचान बताए, लड़के वाले ने कहा ठीक है बैठिए, नाश्ते वगैरह बात। बोले किस काम से आए? बोला मेरी एक लौती बेटी है और आपका भी एक लौता बेटा, अगर रिश्ता हो जाता तो बड़ा अच्छा रहता। दौलत की कमी नहीं है,